नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम सनी कुमार हुआ और आज हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, मतलब सेकंड क्लास पढ़ाने वाले हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव पोषण और स्वास्थ्य का सेकंड क्लास ऑन द बेसिस ऑन न्यूट्रिशन, यानी पोषण के आधार पर सजीवों के प्रकार। हम इसको पोषण के आधार पर सजीवों को दो पार्टों में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटे हैं? दो पार्टों में बांटा करते हैं। पहला हो गया ऑटोट्रॉफ, दूसरा हो गया हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ और दूसरे को हेटेरोट्रॉफ। एक मेरा बॉडी है, बॉडी को दो हाथ में बांट दिया। एक मेरा ऑटोट्रॉफ, ये हो गया ऑटोट्रॉफ, ये हो गया मेरा हेटेरोट्रॉफ। ओके, कोई दिक्कत? देखिए, ऑटोट्रॉफ का मतलब मेरे दोस्त ये होता है जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो। जो वो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जैसे ऑटोट्रॉफ को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। इसमें प्रकाश स्वपोषी होता है। क्या होता है? जो प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाए उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्वपोषी, यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक। एक और होता है जिसका नाम है रासायनिक स्वपोषी, जिसे हम केमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं? केमो, और दूसरा ऑटोट्रॉफिक करते हैं। दो पार्ट में हम इसको बांट देते हैं, किसको? ऑटोट्रॉफ को। उसी के बगल में हम फिर पढ़ते हैं क्या? हेटेरोट्रॉफ के बारे में। हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? परपोषी, यानी इसके अंतर्गत वो जीव आते हैं जो भोजन अपना खुद नहीं बनाते हैं। इसके अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। जैसे हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्ति करते हैं। कोई अगर बोले कि मतलब हाँ हम, ऐसा मत बोल दीजिएगा कि हाँ मम्मी बनाती है, हमारा गिना बनाती है, मम्मी बनाती है तब खाते हैं, हम अपना हमको रोटी बनाने आता है। देख लो, कोई बोलबे कर रहा होगा कि हमको रोटी बनाने आता है, चावल बनाने आता है। मारेंगे मुंह पे। रोटी और चावल बनाने वाला नहीं है। बनाते का, बनाने का मतलब हमारे शरीर में नहीं ना उत्पन्न हो रहा है। शरीर में उत्पन्न जो होगा उसको बोलेंगे कि हाँ उत्पन्न हो रहा है, हमारे शरीर में बन रहा है। देखो तो कहीं धान चावल निकल रहा है, धान चावल के पौधा निकल रहा है नहीं ना निकल रहा, तो उसको नहीं बोलेंगे। बोलेंगे कि जहाँ अगर जैसे आम का पेड़ आम में पड़ता है, उसको कहेंगे कि हाँ भैया उसके घर में पड़ रहा है, हमारे बॉडी में कैसे पड़ रहा है? अपन का ये हथवा काट के खाएंगे, जम जाएगा। बिचौती का पूछो तो नहीं है कि जमेगा दोबारा। देखिए, इसके अंतर्गत तीन आते हैं। क्या आते हैं भाई? तीन आते हैं। पहला क्या बोलेंगे हम? पूर्णभोजी, जिसको हॉलोजोइक बोलेंगे। क्या कहेंगे? हॉलोजोइक। दूसरा होता है परजीवी, इसको हम पैरासाइटिक बोल देंगे। तीसरा होता है मृतजीवी। क्या कहते हैं? मृत जीवी, यानी सेप्रोफाइट्स। क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट। ये तीन चीजें हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? तीन प्रकार के जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो दूसरे जीवों पे आश्रित रहते हैं। यानी देखिए, आप खुद सोचिए, इसके अंतर्गत हम जैसे पढ़ाने वाले हैं आगे। जैसे कहने का मतलब है कोई जीव है जो खुद क्या कर रहा है? किसी दूसरे, खाली पेड़ पौधों पे आश्रित है। पेड़ पौधों पे आश्रित है यानी पेड़ पौधों से प्राप्त कर रहा है। जैसे पेड़ पौधों से आलू, जैसे हम लोग क्या है गए पेड़ पौधों से ही खा ले रहे हैं। दूसरे होते हैं कि दूसरे जानवर को भी खाते हैं। दूसरे जानवर को, एक जो होता है कि किसी के साथ रह कर खाना खा। आइए हम इसको पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी। हम स्वपोषी को पढ़ेंगे कि स्वपोषी क्या होता है। तो एक चीज याद रखिएगा मेरे दोस्तों, स्वपोषी उसी को कहेंगे जो जीव क्या, जो जीव अपना भोजन, क्या लिखेंगे? जो जीव अपना भोजन स्वयं क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। उन्हें, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं भाई? तो उन्हें ही हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि स्वपोषी जो होते हैं भाई, स्वपोषी को ही पारिस्थितिक हम इसे उत्पाद कहते हैं। जिसके पास उत्पादन की क्षमता हो। उत्पादन की क्षमता का मतलब क्या होता है? जो जीव अपने भोजन को बनाए, अपने द्वारा बनाए, वैसे चीजों को हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं भाई? उत्पाद कर रहा है। जो बना रहा है अपने बॉडी में उसी को हम क्या करते हैं? ये उत्पाद कर रहा है। क्या कर रहा है? उत्पाद करता है। क्या कहेंगे दोस्त? उत्पाद करता है या उत्पाद कहा जाता है। यानी बॉडी में जो चीज बनाया है उसे हम उत्पाद
जो ये बनाया, भोजन जो बना रहे हैं उसी को उत्पाद कहा जाता है। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तौर पे हम क्या कहते हैं? तो उत्पाद। इसको आप लिख सकते हैं कि पारिस्थितिक तौर पे उपजाने वाले, प्राकृतिक तौर पे उपजाऊ को हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए, एक नोट के तौर पे ये भी डाल सकते हैं कि स्वपोषी जो होते हैं, स्वपोषी भैया, स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप इतना लिखिए, हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं। या तो आप इसको लगता है कि स्क्रीनशॉट ले ले तो स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। देखिए, आप लिखिए, तब तक हम यहीं पे हैं, साइड में हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसको तो हम मिटा दिए, हो चुका होगा। उम्मीद है आप सभी ने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट हो सकता है कि आप अपने मोबाइल में ले लिए होंगे। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक के बारे में पढ़ने वाले, यानी वैसा जीव जो प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाए, वैसी चीजों को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे एक सूरज है। क्या भाई? सूरज है, यानी सूर्य है। क्या है? सूर्य है। और यहाँ पे एक प्लांट बना देते हैं मेरे दोस्त। क्या बना देते हैं? प्लांट बना देते हैं। ये प्लांट हो गया, ये प्लांट हो गया। मान लीजिए कि प्लांट में जो पत्ते होते हैं, क्या होते हैं? लीफ जो होते हैं, ये लीफ हो गया। अब देखिए, जो कहने का मतलब होता है कि यहाँ से जो प्रकाश आते हैं, हर एक पत्तों पे जो पड़ते हैं, क्या पड़ते हैं दोस्त? पत्तों पे पड़ते हैं, लीफ पे पड़ते हैं। तो ये लीफ क्या करते हैं? इससे पहले हम समझेंगे कि एक जो हमारे प्लांट में होते हैं, दो तरह के, क्या हम बताएं, पाइप मान लीजिए कि थ्रू दो पाइपें होती है। एक पाइप का नाम हम जाइलम रखते हैं। मान लीजिए कि एक जाइलम हो गया और एक फ्लोएम हो गया। एक का नाम होता है जाइलम, क्या होता है? जाइलम। और दूसरे का नाम होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। एक का नाम जाइलम होता है, दूसरे का नाम फ्लोएम होता है। और देखिए, कोई भी अगर जीव है, यदि प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस तभी करेगा मेरे भाई जब तक कि उसके पास क्या हो? चार चीजों का होना आवश्यक है। पहला, पत्तों को हरा रखने के लिए क्लोरोफिल। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल क्या करता है? ये क्लोरोफिल पत्तों को हरा रखता है। क्या करता है? यानी आपसे अगर कोई पूछे कि पत्ते हरे क्यों होते हैं, पत्ते जो होते हैं हरे क्यों होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण। और जिस पत्ते में अगर क्लोरोफिल ना हो, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज होता है सूर्य होना अति आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश का भी होना अति आवश्यक है। तीसरा हम कहेंगे क्या? CO2 का होना बहुत जरूरी है। और ये CO2 कौन दे रहा है? ये हम और आप दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हम और आप दे रहे हैं। ये जितने भी हैं, ये आप और हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। ये सभी दे रहे हैं, चाहे छोटा प्राणी हो या बड़ा प्राणी हो, ये सभी क्या कर रहे हैं? हम जो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, हमारे बॉडी में जा रहा है, और बॉडी से जो रिलीज हम करते हैं, उसी को हम CO2 कहते हैं। और CO2 को हम पूरा नाम क्या जानते हैं भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? और तो ये हो गया। और लास्ट चौथी चीज क्या है? तो चौथी चीज हम मेरे भाई कहेंगे कि H2O का मतलब जल, पानी कहते हैं ना, जल ही तो क्या है भाई? जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो यहां तक आप समझ लीजिए। और देखिए, ज से
जाइलम। ये जाइलम क्या करता है भाई कि जाइलम नीचे जो ये जड़ें आए हुए हैं, जड़ों में क्या होता है, आप किसी भी पौधा को कबार कर देखोगे तो छोटे छोटे जो रोमे होते हैं, बाल होते हैं, उसी प्रकार पे हर एक जड़ी में छोटे छोटे रोमे पाए जाते हैं, मूल पाते हैं, मूल रोम कहते हैं उसे। ये मूल रोम जो ऐसे ऐसे निकले हुए रहते हैं, मूल रोम के द्वारा क्या करता है प्लांट, मूल रोम के द्वारा क्या करता है कि इसी के द्वारा ये पानी और खनिज लवण को ले जाते हैं। खनिजों को क्या करते हैं, नीचे से जल H2O और प्लस खनिज को क्या करता है, ये खनिज को ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, तो इसका काम है, जाइलम का काम है कि यहाँ से लेकर जाना। और देखिए एक हम वहाँ कहते हैं ना, एक खेत पट रहा है भाई, खेत पट रहा है, यहाँ बोरिंग से एक पाइप आता है, क्या करते हैं, पाइप को लाते हैं। तो पाइप से हम बोरिंग से जो पाइप आया है वो खेत में आ गया, लेकिन हम क्या करते हैं, क्या पाइप खुद से खेत पटा देती है, नहीं, हम लोग वहाँ पे किसान है भाई, हम लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, कुदाल लेकर या पाइप को इधर उधर करके हम पूरा खेत को क्या करते हैं, पटाते हैं। तो हमारा काम क्या है कि जाइलम यहाँ से जल लेकर यहाँ पे पहुंच जाता है। अब यहाँ से पत्तों तक पहुंचाने का कार्य जो होता है वो फ्लोएम करता है। वो क्या करता है, फ्लोएम करता है। फ्लोएम सभी जगह पत्तों तक क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है कि चलो भाई आप पहुंचो, आप यहाँ से पहुंचो। और फ्लोएम जो होता है, देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये क्लोरोफिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये पत्ता में गया, जल गया, जैसे ही ये सब पहुंच जाते हैं तो इसके हर एक पत्तों पे क्या होता है, एक संरचना होता है, एक संरचना होता है, ऐसे ऐसे संरचना होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे। इसको हम क्या कहते हैं, हर एक पत्ते पे बहुत मात्रा में ऐसे ऐसे होल पाए जाते हैं, छिद्र पाई जाती है। इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, इस छिद्र को हम क्या कहते हैं भैया, तो इस छिद्र को हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ये छिद्र होते हैं ऐसे ऐसे पत्तों पे, क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, पत्तों पे होल होते हैं, और इस होल को क्या कहते हैं, हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और इसी रंध्र के माध्यम से जब यहाँ से पानी नीचे से लगातार 24 हमेशा पानी क्या करता है, जाते रहता है। आप यहाँ से जल जो है हमेशा पानी को भेजते जा रहा है, यहाँ पे जाता है। यही दरवाजा जो होता है दिन के समय जो होता है कि ये दरवाजा क्या होता है, जैसे रात हुआ तो रात में ये चिपक जाती है, गेट बंद कर लेता है। दिन जैसे ही होता है ये किसका गेट क्या होता है, खुल जाता है। और खुलने के बाद यहाँ से प्रकाश, यहाँ पे जल आ गया, मान लीजिए कि ये जल की बूंदे हैं, तो ये जल की बूंदे क्या होगी, भाप बनकर चली जाती है आसमान में। कहा जाता है ऐसे ऐसे पेड़ पौधे बहुत सारे मात्रा में, हम क्यों कहते हैं कि पेड़ है, जहाँ पे प्लांट अच्छी है वहाँ पे बारिश अच्छी होती है। तो यही कारण है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान नीचे का पानी आसमान में जाकर बादल बन जाता है, और वही बादल कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बरस जा रहा है। एक मकई का पौधा जो होता है, मक्का देखे हैं ना, पॉपकॉर्न हम लोग जो खाते हैं सिनेमा हॉल में बैठकर, वैसे कहा जाता है कि एक मकई का पौधा जो होता है मेरे भाई, वो मकई का पौधा एक दिन में 4 लीटर क्या करता है, पानी को आसमान में भेजता है। क्या करता है, 4 लीटर पानी को भेजता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये पानी एक बड़ा प्लांट जो होता है वो कितना भेजेगा। जितना हम एक दिन में पानी, बहुत ऐसे लोग होंगे, आप ही लोग में से आप बताइए, बहुत ऐसे लोग होंगे जो 4 लीटर पानी को नहीं पी पाते हैं। तो एक मकई का एक पौधा बता रहे, पूरे खेत की बात नहीं कर रहे कि पूरे खेत में मकई जितना, एक पौधा की बात कर रहे। तो एक पौधा जो होता है दिन भर में कितना, 4 लीटर पानी को क्या करता है, वाष्प बनाकर आसमान में भेज देता है। तो सोचिए यहाँ पे जैसे होता है कि ये रंध्र के द्वारा जो पानी ऊपर आती है तो ये भाप बन के आसमान में चली जाती है। इसी के दौरान प्रक्रियाएं होती हैं, रिएक्शन के दौरान इसको क्या बनाता है, सब आपस में मिलाकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे हम लोग ये बोले ना कि यहाँ से। और एक चीज याद रखिएगा कि फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम का काम है यहाँ से जो बना हुआ खाना, जैसे CO2 क्या बना, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज जो बनता है तो ग्लूकोज इसका खाना हो गया। ये ग्लूकोज को क्या करता है कि यहाँ से लाने का भी कार्य करेगा, क्या करेगा, लाने का भी कार्य करेगा और ले जाने का भी कार्य करेगा। ये लाने और ले जाने दोनों का भी काम करता है, ये दोनों तरफ से चलता है। ये नहीं, ये हर एक पत्ते के पास पहुंचाने का भी काम कौन करता है, फ्लोएम सभी के पास खाना को पहुंचाता है। उधर से बना खाना को लाता भी है, सभी जगह पहुंचाने का ये डिलीवरी बॉय की तरह हो गया। ये लाएगा भी, पहुंचाएगा भी, ले जाएगा भी। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मेरे भाइयों, ये इसके द्वारा जो ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज को क्या करता है, ये ग्लूकोजों को क्या करता है, सभी के पास दान दे देता है।
तो हम लोग के द्वारा क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एक चीज याद रखिएगा कि अगर जब तक ये 4 चीजें ना हो, कोई भी स्वपोषी प्लांट खुद खाना बना नहीं सकता है। ये चारों का होना अति आवश्यक है। सोचिए हमारे पृथ्वी पर अगर ये 4 में से कोई एक ना होता तो क्या आपको लगता है कि धरती पे जीवन होता? आपको लगता है कि क्या क्लोरोफिल नहीं होता तो पौधे हरे ही नहीं होते, तो प्रकाश संश्लेषण तो होता ही नहीं, सूर्य ना होता तो फोटोसिंथेसिस का तो कोई चांस ही नहीं है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन नहीं होता तो हम ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, 1 मिनट में हमारा लगता है कि प्राण निकल गया। वैसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले प्लांटों को तो वो भी क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। यहाँ जल, इनका तो कहना ही नहीं है भैया, इनका तो कहना ही नहीं है। कहा जाता है कि जल से ही तो जीवन का उत्पत्ति हुआ। जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जल से ही तो जीवन की उत्पत्ति हुई है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज और, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम क्या होता है? तो जाइलम के द्वारा याद रखिएगा, जाइलम के द्वारा क्या, हम इसको थोड़ा मिटा दें, इसको याद रखिएगा कि ये जो पत्तों में छिद्र होते हैं उसी को रंध्र कहते हैं, या इसी को एस्टोमाटा कहते हैं। एस्टोमाटा के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? एस्टोमाटा के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में एस्टोमाटा और हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। न्यूट्रिएशन जो होता है, न्यूट्रिएशन भी हम किसके द्वारा? मूल जड़ के द्वारा हम क्या करते हैं? एक खनिजों को हम इसके द्वारा ही भेजते हैं। मूल रोम देखिए कितना फायदा होता है। जड़ में जो छोटे छोटे जो बाल दिखते हैं वही क्या करता है? जलों को सोखने का काम करता है और प्लांटों को दान करता है। लो भाई पी लो पानी, लो भाई पी लो पानी और बना लो खाना, जितना बनाना है बना लो खाना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए हम जाइलम को, सॉरी दोस्तों, हम लोग तो पढ़ाते पढ़ाते मतलब मेरा तो रिकॉर्डिंग में बंद हो गया था, जो कि इतना समझाने के बाद हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम इस चीज़ को बता देते हैं। हम क्या आते हैं जाइलम के पास, कह रहे थे कि जाइलम क्या होता है। तो जाइलम देखिए, जाइलम हम समझ चुके थे कि जाइलम क्या काम क्या होता है, खनिज और जलों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना, ठीक। आइए, कहा जाता है कि जल जो जिस माध्यम से ले जाता है, जिस जगह से, जैसे कहते हैं ना कि एक रास्ते से, किसी रास्ते से ले जा रहा है या किसी माध्यम से ले जा रहा है, वो माध्यम को हम क्या कहते हैं? तो कैसे क्या कहते हैं? केशिकत विधि। केशिकत विधि यानी एक विधि के द्वारा ले जाती है, उस विधि का नाम हम क्या बोलते हैं? केशिकत विधि। यानी जाइलम जिस विधि के द्वारा जलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है उस विधि को हम केशिकत विधि कहते हैं। याद रखिएगा, क्या ले जाता है भैया? जाइलम क्या ले जा रहा है? केशिकत विधि के द्वारा क्या ले जा रहा है? तो कहेंगे कि जल ले जा रहा है और खनिज ले जा रहा है। बात पत्ते पे चला, भेजे में तो घुस दिया हो गया सर। तो देखिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। देखिए क्या कर रहा है कि H2O और खनिज को क्या कर रहा है? ले जाता है। कहाँ ले जा रहा है? तो पत्ती के पास ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है? लीफ के पास ले जा रहा है। और ये लीफ जो होते हैं, ये लीफ के पास सारी प्रक्रिया, ये लीफ के पास जो सारी प्रक्रियाएं हो रही है, ये देखिए अब लीफ के पास जल पहुंच गया। क्या पहुंचा? जल पहुंचा। यहां से हमारे द्वारा जीव जंतुओं के द्वारा क्या पहुंच रहा है? हर एक जीव जंतु के द्वारा क्या पहुंच रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रहा है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, 2 चीजें हो गए। सूर्य के प्रकाश मिल गया। सूर्य क्या दे दिया भैया? तो सूर्य का प्रकाश मिल गया। कहाँ मिल रहा है? सब पत्तों पे मिल रहा है, लीफ पे मिल रहा है। अब यहाँ से इसके अंदर क्या, जैसे कहते हैं कि पत्तों के पास, हम बताए थे कि पत्तों के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। जो वही क्लोरोफिल क्या करता है? पत्तों को हरा रखता है। तो अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि अच्छा तो पत्ता क्या क्लोरोफिल के कारण हरा होता है? तो हम तो पेड़ पौधों में देखे हैं पत्ता कि वहां पे क्या है भाई, हरा दिखता है, कोई लाल पत्ता दिखता है, तो क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? नहीं, उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन उसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है, उसमें जो क्लोरोफिल का जो मेन रंग जो होता है वो हरे से क्या हो जाता है? ज्यादा, इसलिए वो हरा कलर हमें नहीं नजर आ जाता है। क्या होता है? नजर नहीं आती है।
इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए अब यहाँ पे क्लोरोफिल मिल गया, क्या मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया। अब क्लोरोफिल मिला, उसके बाद क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्लोरोफिल के जैसे ही मिला ये सभी मिलकर क्या बना लिए, खाना बना लिए। ये क्या बन गया भाई, खाना, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा, C6H12 और O6 होता है। ये ग्लूकोज इसका क्या हो गया, खाना हो गया। क्या हो गया, खाना हो गया। किसका, प्लांट का खाना हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगा। देखिए हम यहाँ से हम पढ़े थे, फिर से समझा दे रहे हैं। सूर्य का प्रकाश आया, क्या आया, एक प्लांट हम लोग बनाए। प्लांट में दो समझ लीजिए कि पाइपें होती हैं। क्या क्या होती है, पाइपें होती है। ज से जाइलम और फ से फ्लोएम। क्या होता है, ज से जाइलम, ज से जाइलम जल ले जाए, क्या ले जाए, जल ले जा रहा है। और जल और खनिज को कहाँ ले जाता है, सेंटर तक पहुंचा दिया सभी के पास। वहां से फ्लोएम को कहा कि मेरा काम यहाँ तक हो गया, अब इसके आगे का रास्ता तुम देखो। अब ये क्या करता है कि ये सभी के पास क्या होता है, पहुंचाने का काम करता है। सभी के पास पहुंचाया, ये पहुंचाने का भी काम हुआ। अब यहाँ पे ग्लूकोज बना, तो ये लाएगा कौन, क्या पत्ते में रह जाएगा ये ग्लूकोज, नहीं, ये वहां से, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि बॉडी जो होती है, चाहे इंसानों की हो चाहे पेड़ प्लांटों की हो, यानी जंतुओं का हो या पेड़ पौधों का हो, जीव है ना, ये कहा जाता है कि सभी का पेड़ जो भी जीव हैं, सभी जीवों का जो शरीर बना है वो सेल से बना है। किससे बना है, सेल से बना है। ये मत कहिएगा कि कहाँ से कहाँ गुजर है, मतलब बता रहे हैं कि सेल से बना है, बना है कि नहीं बना। और सभी का शरीर सेल से यानी कोशिका से बना है। तो सेल और कोशिका सभी अंग में पाए जा रहे हैं, सभी पूरे बॉडी में पाए जाते हैं। तो सबको खाना चाहिए, क्या चाहिए, सभी को खाना चाहिए। तो सभी को खाना कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम पहुंचाएगा। सबके पास खाना पहुंचाने का जिम्मा किसका है, फ्लोएम का है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए टोटल 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये 4 चीजें हैं तभी फोटोसिंथेसिस होगा। अगर धरती पे ये चारों में से कोई एक ना होता तो धरती पे जीव ना होता। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक तो हम समझ गए कि जाइलम जिस विधि से ले जाता है वो केशिका विधि होता है। क्या ले जा रहा है भैया, तो जल ले जा रहा है। कहाँ ले जाता है, तो पत्तों के पास ले जाता है। पत्तों के पास क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पे सभी एक ग्रुप में मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग करने के बाद, रिएक्शन के बाद क्या बना रहे हैं, तो ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। और ये ग्लूकोज बन गया यानी पत्तों को, यानी पेड़ का क्या बन गया, खाना बन गया। और इसी को फिर क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। ओके, कि कोई दिक्कत देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, कहा जाता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते समय विभिन्न प्रकार की, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय, प्रकाश संश्लेषण के दौरान या समय कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित स्थितियां इनके सामने उत्पन्न होती है। किनके सामने, पेड़ पौधों के सामने। कि ऐसा नहीं है कि कुछ परेशानियां, कुछ स्थितियां नहीं आती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधों के पास निम्नलिखित परिस्थितियां आती हैं। वो हम परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। परिस्थितियां आती, स्थितियां आती हैं। ओके, पहला आप लोग लिख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश का उपयोग होता है। क्या क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश का उपयोग होता है। पहली बात क्या कर रहा है, पहला बात तो सूर्य के प्रकाश का उपयोग होता है। दूसरा बात क्या है भैया, हम बता दिए, और सूर्य के प्रकाश का उपयोग होता है। तो इस दौरान क्या करता है, तो इस दौरान किरणें का क्या करता है, किरणें को एब्जॉर्प्शन करता है। लीफ क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और इसी के माध्यम से खाना बनाता है।
क्या बनाता है भाई? तो खाना बनाता है। और ये जो किरणें आती हैं, ये प्रकाश की जो किरणें आती हैं, ये परावैंगनी किरणें होती हैं। परावैंगनी किरणें होती हैं। परावैंगनी कौन सी किरणें आती हैं पत्तों के पास? वो पत्ते के पास कौन सी किरणें आती हैं? तो कहा जाता है परावैंगनी किरणें होती हैं, जो कि दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है। इसमें कैसा प्रकाश का उपयोग होता है? तो इसमें दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है। दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है। कैसा प्रकाश का उपयोग होता है? तो दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है। कोई दिक्कत? और आगे की क्लास हम करते रहेंगे, अभी तक यहाँ रख दीजिए। इसकी और चीज़ों को हम कल लिखवाएंगे। ऐसे इसमें बहुत लिखवाना है, प्रकाश संश्लेषण टोटल आप 10 लिखवाएंगे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। नमस्कार।